जय श्री राम। नमस्कार बंधुओं, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे एक बार फिर से शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आप लोगों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय जो है रामचरितमानस के से लिया गया है। हमारी आज की जो अनुभूति है वो भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे हैं, उस समय की बात है। कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम अपने साथियों विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, हनुमान सबको लेके जो है पुष्पक विमान से अयोध्या आ गए। यहाँ पर उनका राज तिलक हुआ और राज तिलक होने के बाद जो है धीरे धीरे सबकी विदाई करने लगे। सबको कुछ न कुछ पद दे के विदाई शुरू हो गई। महाराज विभीषण को लंका का पद दे दिया, राजा बना दिया। सुग्रीव को पंपासुर का राज्य दे दिया। इस तरीके से सबको, अंगद को युवराज बना दिया। तो अब सबके जाने के बाद ये हुआ कि भाई सब तो चले गए, जो है अभी हनुमान जी को कैसे भेजा जाए। हाँ, अब ये धीरे धीरे दरबारियों में कानाफूसी होने लगी कि जो है हनुमान जी कैसे जाए। हनुमान जी से कहे कौन कि आप चले जाओ। तो सबसे पहले लोग माँ जानकी के पास गए और कहे कि आप ही हनुमान जी से कह सकती हैं, क्योंकि आपका हनुमान जी के ऊपर बहुत बड़ा स्नेह है। सीता जी कहने लगी कि मैं लंका में बिकल पड़ी थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। उस समय हमारे पुत्र हनुमान ने अंगूठी लेकर लंका आए, हमको ढाढ़स बंधाया, हमको सांत्वना दी, हमसे कहा कि आपसे ज़्यादा प्रेम भगवान करते हैं। तो अब जो है हम कैसे कह दें हनुमान जी को जाने के लिए। तुम ते प्रेम राम कह दूना। हनुमान जी ने कहा भगवान तो आपको, आपसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। और कहें कछुक दिवस जननी धरु धीरा, और कपिन सहित आई हैं रघुवीरा, निश्चर मार तो ही ले जाई हैं। तो इस ढंग से हनुमान जी ने हमारी बहुत सेवा की है। मैं उनसे उर्ण नहीं हूँ और मैं उनसे कह भी नहीं सकती कि आप चले जाओ लंका से और अयोध्या से। अब क्या करें, अब बारी आई कि अब किसको कहा जाए। तो ये हुआ कि भाई चलो ठीक है, भरत को कहते हैं, नहीं लक्ष्मण जी को कहते हैं। लक्ष्मण की बारी आई तो लक्ष्मण जी बोले कि मैं तो भाई लंका में मरणासन रणभूमि में पड़ा था, सब विलाप कर रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लक्ष्मण जिए तो कैसे जिए। हनुमान जी लंका जाकर वैद्य सुखोन को घर सहित उठा लाए और उसके कहने पर हिमालय से धौलागिर पूरा पर्वत उखाड़ लाए। संजीवनी बूटी के माध्यम से हमको जिंदा किया। आज अगर ये लक्ष्मण खड़ा है तो हनुमान जी की बदौलत। अगर हनुमान जी न होते तो लक्ष्मण कहाँ होता था, वो सवाल ही नहीं था। तो अब भाई हम कैसे कह सकते हैं कि आप चले जाओ। मैं तो नहीं कह सकता। आप किसी और को बुला लीजिए और किसी से कहलवा लीजिए, मैं नहीं कहूँगा हनुमान जी को जाने के लिए। तब ये हुआ कि भाई चलो भरत के पास चलते हैं। भरत के पास गए, भरत जी से कहा, भरत जी आप ही हनुमान जी से कहिए कि जो कुछ लेना देना हो ले दे कर
प्रस्थान करें। भरत जी कहा, भाई हम तो नंदीग्राम में पड़े थे, हाँ? और थोड़ी देर के मेहमान थे। जो है हमने सोचा कि अगर हनुमान जी नहीं आए होते और नहीं कहे होते कि जा सुबीर सोचत दिन राती, हाँ, और वो रिपुरन जीत सुजत सुरगावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। तो ये अगर मैं नहीं सुना होता तो मैं तो प्राण त्याग देने वाला था। मैंने तो संकल्प कर लिया था कि बीते अवधि रहें जो प्राणा, अवध अधम कवन जग मोहि समाना। तो हनुमान जी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा वो है। हम भाई हनुमान जी से नहीं कहेंगे कि आप चले जाओ। तब ये हुआ कि अब बचे शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी के पास गए लोग, बोले भाई आप ही कह दो, आपका तो हनुमान जी कुछ नहीं किए हैं। और शत्रुघ्न जी ने कहा, देखिए मैं पूरी रामायण में कहीं भी नहीं था, पूरी रामचरितमानस में मैं कहीं नहीं था, मैं कहीं कुछ बोला ही नहीं। हाँ, मैं क्यों जाके हनुमान जी से कहूँ? और वो हनुमान जी जिन्होंने माता सीता को, हनुमान लक्ष्मण जी को, भरत जी को, स्वयं बड़े भैया को, सबकी मदद की है, सबके साथ जो है उनका अच्छा व्यवहार रहा है। ऐसे में हम लोग कैसे कह दें कि आप चले जाओ? हम तो नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे ही नहीं कुछ। हनुमान जी रहें और चाहे जाएं, मैं नहीं बोलने वाला। बचे भगवान राघवेंद्र सरकार। माता ने कहा, भैया अब आप ही जो है कहिए हनुमान जी से। तो बड़े आस पड़े कि अब क्या किया जाए। तो जो है भगवान श्री राम बोले कि जो है प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। कपि तुहि ते ऋण हम नाही। तो भगवान ने कहा कि हम हनुमान जी से ऋण नहीं हैं। हनुमान जी का इतना कर्जा है हमारे ऊपर कि हम कई जन्म सब भाई मिल कर लें फिर भी हम इनसे ऋण नहीं हो सकते। हाँ, एक बात है कि अगर ऋण होना है तो पहले हनुमान जी ब्याह करें, लंकेश हरई उनकई जब नारी, अब मुदरी लय रघुनाथ चलें, निज पौरुष लांघी अगम्य जे बारी। सारे समुद्र को लांघ कर हनुमान भगवान जाएं और फिर उनकी पत्नी का पता लगाएं, फिर आके जाके जो है रावण का संहार करें, तब जाके हनुमान जी का कर्जा उतारा जा सकता है। और नहीं तो नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हनुमान जी का कर्जा उतर जाए। बहुत सोच विचार के जो है हमने कहा था कि सुन सुत तो ही ऋण मैं नाही। जी, आज जो है आप लोग कहते हैं ठीक है, मैं बोलता हूँ हनुमान जी से, उनसे कहता हूँ कि भाई मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है, आप भी कुछ लो। यहीं पर बात टिक गई। फिर दूसरे दिन राज दरबार लगा। भगवान राम जानकी सहित सिंहासन पर बैठे भाई लोग सब जो है चंवर डुला रहे हैं। तब भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी भगवान के चरणों को बैठे बैठे दबा रहे हैं। राम ने कहा, हनुमान जी मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है, सबको एक एक पद दिया है। हाँ, महाराज विभीषण को लंका का पद दे दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का पद दे दिया, अंगद को युवराज बना दिया, आप भी कुछ मांग लो। हनुमान जी ने कहा, भगवान आपने सबको एक एक पद दिया है और आप कहते हो ताए मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो इस हिसाब से तो हमारा 2 पद बनता है। मैं 1 पद नहीं लूँगा, मैं तो 2 पद लूँगा।
तो बोले ठीक है तुम 2 पद ले लो। लेकिन हनुमान जी ने कहा आपने जो विभीषण और सुग्रीव को दिया है उनसे राजमद की बू आ रही है, मैं वो पद नहीं लूँगा। तो फिर तू कौन सा पद लेगा? भगवान ने कहा तुमको जो पद चाहिए वो मांग लो। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं तो आपका यही दोनों पद पकड़ लिया भगवान के चरण, मुझे यही दोनों पद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो सब हंसने लगे। भगवान ने कहा कपिते ऋण हम नहीं। हनुमान जी से हम लोग कभी भी ऋण नहीं हैं। हम सारे भाई चाहे जितने जन्म ले लें, चाहे जो कर लें, लेकिन हम लोग हनुमान जी से ऋण नहीं हैं। अब हम हनुमान जी को कह भी नहीं सकते कि आप चले जाइए, अयोध्या छोड़ दीजिए। और इस तरीके से हनुमान जी हमेशा भगवान की सेवा में बने रहे। बोले सियावर रामचंद्र की जय।